ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट जैसी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सामान मंगाते हैं तो प्रोडक्ट पर एक्सपायरी और अन्य डिटेल्स जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि ये फास्ट डिलीवरी के नाम पर नियर टू एक्सपायरी उत्पादों का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे लेकर एफएसएसएआई ने सख्त रुख अख्तियार किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अमरीश पांडे हैं। अमरीश, ये जो क्विक जो इंस्टेंट जो हम देखते हैं ना कि खरीदारी हो रही है, लास्ट मिनट ऐप नाम से जो एप्स काम कर रहे हैं, अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं, पर एफएसएसएआई ने कुछ बहुत सख्त टिप्पणी की है इन पर, क्या है पूरा मामला? हम जिस तरह से देख रहे हैं कि लगातार लोगों में बाजार जाके खरीदने के बजाय घर बैठे मंगाने का चलन बढ़ रहा है। क्विक कॉमर्स का तेज़ी से विकास हो रहा है। सिर्फ दिवाली में अगर कहें तो लगभग 30% इनका मार्केट बढ़ा है। उसको ध्यान में रखते हुए और लगातार जो ग्राहकों की शिकायतें मिल रही थी उसको ध्यान में रखते हुए फूड रेगुलेटर अब थोड़ा सख्त हुआ है। शिकायतें इस बात की थी कि जितने भी प्रोडक्ट्स हम खाने पीने के मंगाते हैं इस तरह के इंस्टेंट ऐप से, उनमें वो ज़्यादातर नियर टू एक्सपायरी होते हैं। मसलन अगर कोई आपने खाने पीने की चीज़ मंगाई जो कि जिसकी शेल्फ लाइफ लगभग 6 से 8 महीने होनी चाहिए, वो आपको जब डिलीवर होती है तो उसकी एक्सपायरी 10 दिन 5 दिन बची रहती है, यानी कि वो जो प्रोडक्ट है वो अगले 5 दिन बाद खाने लायक नहीं रहता, या फिर कहें तो उसकी क्वालिटी डाउन हो सकती है। इसके साथ ही दूध, दही, चिप्स, बिस्किट, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी नियर टू एक्सपायरी आपके घर में डिलीवर हो रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए और दूसरी बड़ी शिकायत ये थी कि इनके जो वेयर हाउसेस हैं वहाँ पर जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उनका पालन नहीं किया जा रहा है, यानी कि जो सामान है वो गंदी तरीके से स्टोर किया जा रहा है, उनका जो रखरखाव है पूरी तरीके से नहीं है, ख़राब माहौल में रखा जा रहा है, लिहाजा उनकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है या फिर उस पर कोई इफेक्ट हो सकता है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए फूड रेगुलेटर ने 7 तारीख को एक बड़ी बैठक की थी, जिसमें कि राज्यों के जो एफडीएज हैं वो शामिल थे और उनसे कहा था कि इसके वेयर हाउसेस के लिए एसओपी जारी की जाए। साथ साथ अब जानकारी हमें मिल रही है कि मंगलवार यानी कि कल एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें इस तरह के तमाम ऐप्स के साथ साथ फूड रेगुलेटर खुद बातचीत करेगा और उनसे कहेगा कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए जो एसओपी आपके लिए बनाई गई है उसका पालन कीजिए। साथ साथ अगर ऐसा पालन नहीं करते हैं तो किस तरह से औचक निरीक्षण बढ़ाकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही क्योंकि एनसीएच पर तमाम ऐसी शिकायतें मिली थी जो कि इनकी जो रिटर्न पॉलिसी है ख़राब है, जो ख़राब माल है उसकी शिकायत करने का जो पोर्टल है उस पर कोई बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं आता है, उस रिस्पांस को भी बेहतर करने के लिए इन सारे ऐप से कहा जाएगा। कुल मिलाकर आपके लिए फ़िलहाल यही बात है कि अगर आप एक आम ग्राहक हैं और इस तरह के ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो जब भी कोई इस तरह का प्रोडक्ट आप इस तरह के ऐप से मंगाते हैं तो अपनी डिलीवरी के साथ ही उस पर एक्सपायरी की डेट, उसका जो शेल्फ लाइफ है वो सब कुछ चेक कर ले। ये नियर टू एक्सपायरी जो प्रोडक्ट होता है, क्या अभी उसको लेकर नियम क्या है? क्योंकि एक तो एक्सपायर भी नहीं हुआ है, कुछ समय और कुछ डेट उसमें बाकी है, क्या इसको लेकर ऑलरेडी कोई नियम है जिस पर सख्ती की जा सकती है, या अगर जिसका पालन नहीं किया उस पर एक्शन होगा, या कल की बैठक में इस पर भी चर्चा हो सकती है? नियर टू एक्सपायरी या फिर एक्सपायरी का जो डेट होती है वो इस बात का आपको संदेश देती है कि ये प्रोडक्ट इस तारीख के बाद अपनी वो क्वालिटी नहीं देगा जिस बात के लिए आपने इस प्रोडक्ट को ख़रीदा है, यानी कि उसकी क्वालिटी में कुछ डिफॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है। प्रोडक्ट्स का जब आप दुकान से खरीदते हैं तो दुकान के साथ ये नियम साफ है कि नियर टू एक्सपायरी यानी कि ऐसा प्रोडक्ट जिसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो सकती है। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो च्यवनप्राश, आप अगर आज च्यवनप्राश खरीदते हैं तो आप उसको 3 महीने 5 महीने तक उसका सेवन करते हैं या फिर पूरे सीजन सेवन करते हैं। तो ऐसे में अगर वो डिलीवरी आपके घर पर ऐसी च्यवनप्राश की हो रही है जिसकी एक्सपायरी कल या परसों है, तो जाहिर सी बात है कि आप पूरे 4 महीने उसका इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है विपरीत प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़े। और ऐसे प्रोडक्ट्स को लेकर नकेल कसी जानी है, क्योंकि कोशिश यही है कि नियर टू एक्सपायरी या फिर एक्सपायर प्रोडक्ट्स जो है मार्केट से हटाने हैं, कंपनियां उनको वापस लेती हैं, उसके बाद नई तारीख का जो प्रोडक्ट है वो जारी किया जाता है। ऐसे प्रोडक्ट्स को बाजार में हटाना है, यही नियम है और इस नियम की अनदेखी इस तरह के क्विक कॉमर्स कर रहे हैं उस पर सख्ती की जा सकती है। जी, धन्यवाद करेंगे अमरीश इस पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स हमें देने के लिए।